हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी के द्वारा पीईटी का जो रिज़ल्ट है वह डिक्लेयर कर दिया गया है। अब पीईटी का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, अब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो राजस्व लेखपाल की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन भी आपको आने वाले समय में जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पर जैसे कि पीईटी के लिए हमने घटना चक्र को अच्छे से कवर कराया था और कहाँ तक जिसने घटना चक्र को अच्छे से कवर किए रहेगा, टू द पॉइंट नोट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो और अच्छे खासे वहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। तो जिन्होंने अच्छे से कवर किया था दोस्तों, घटना चक्र से मैंने लास्ट में देखा भी था कि बताया था कि लगभग जो है 100% तो नहीं 95% जो है वह जो है आप घटना चक्र से करके अगर गए होते तो जी के में आप 100 जो है 95% वहाँ पर अच्छे से कवर करके आते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बुक को आप बार बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए अगर कंटेंट अच्छा है तो घटना चक्र को मैंने बोला था पीटी के लिए अच्छा जो है आप पढ़ लीजिए अच्छे से और उसी को रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है जो आपका अभी सिलेबस तो नया आया नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिलेबस है वो लगभग जो है आपका कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, अब जैसे कि इंटरव्यू तो हटा दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले मैथ नहीं होता था, हो सकता है रीजनिंग वूजनिंग को ऐड करें तो लगभग जो है सिलेबस आप देखेंगे ऐसे ही रहने वाला जो पहले जैसा था, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो यहाँ पर जो हम कवर करने वाले हैं वो लेखपाल जो आपका ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से संबंधित जो ग्रामीण जानकारी है यहाँ पर कवर करेंगे घटना चक्र का। ठीक है, तो इसी को अच्छे से कवर कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर इस बुक में नोट दिए हैं, नोट के साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन और टॉपिक के पूछे गए हैं उसको भी यहाँ पर कवर किया गया है। तो घटना चक्र मैं पहले से बोलता हूँ काफ़ी अच्छी जो है वो मटेरियल है आपके लिए, कंटेंट है और इसी को आप बार बार रिवाइज कीजिए और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, एनफ होगा आपके लिए। ठीक है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कंपटीशन आपने देखा पीटी में अच्छे अच्छे स्कोर करने वाले भी रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये भी थोड़ा चल रहा होगा कि मैं लेखपाल की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो सिंपल सी बात है, आप समझ सके होंगे जो परसेंटाइल जो जारी किया गया है आयोग के द्वारा, वह जो है सबने अपना परसेंटाइल देखा है। ठीक है, तो कट ऑफ जो डिक्लेयर होने वाली है आपकी वैकेंसी के लिए वो परसेंटाइल पर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मोटा मोटी समझिए, हमने आपको जो कट ऑफ का वीडियो जो प्रोवाइड किया था उसमें आपको बताया था कि दो तरह की कंडीशनें हैं, वो अभी तक आयोग ने भी नहीं डिसाइड कर पाया है कि थोड़ा नोटिफिकेशन दे दे बच्चों को कैसी उनकी अपकमिंग वैकेंसियाँ होंगी और उनको किस हिसाब से जो है वो अपना जारी कर सकते, लेकिन वो जारी नहीं कर रहे, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। लेकिन फिर भी जो भी है पीटी का रिज़ल्ट तो कम से कम दे दिया है इन्होंने। अब आने वाली जो वैकेंसी हैं, ठीक है, हो सकता है उसकी नोटिफिकेशन में दें कि किस तरह का जो है कट ऑफ बनाया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो कट ऑफ बनना चाहिए पूरे साल की जो वैकेंसी है उस पर कट ऑफ बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें जो है क्या है कि पूरे एक साल की वैकेंसी के लिए सभी को मौका मिलेगा। जैसे कि मोटी मोटा आप समझिए कि जैसे कि वैकेंसी जो टोटल आने वाली है पूरे साल की, कहा जा रहा है कि 22,000 वैकेंसियाँ होंगी। ठीक है, तो इनको जो कट ऑफ बनानी चाहिए इसी पे जो 15-18 गुना इनको बुलाना चाहिए, इसी पे बुला लेना चाहिए। ठीक है, इसमें सभी को मौका मिलेगा। अब ये भी चल रहा है कि लेखपाल के लिए उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा क्योंकि लेखपाल की जो वैकेंसी है 7,882 है। अब 7,882 पे अगर कट ऑफ बनाते हैं तो अगर आप इसका 15 गुना करेंगे, ठीक है, आइए थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। अगर ये लेखपाल की जो वैकेंसी है आने वाली, ठीक है, अब तो विज्ञप्ति पे ही से पता चलेगा कि कितनी वैकेंसियां हैं। बाकी कैलेंडर में तो इतना ही दिया था कि 7,800 वैकेंसी होंगी। ठीक है, तो 7,882 अगर वैकेंसियां हैं तो इसका अगर 15 गुना करेंगे दोस्तों तो 1,18,230 आएंगे। अब कैंडिडेट जो बैठे हैं एग्ज़ाम में पीटी के, तो पीटी के जो एग्ज़ाम में बैठे कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, अपीयर हुए थे तो लगभग 18 लाख। कितने? 18 लाख। अब इन 18 लाख में अगर इनको चूज करना है केवल और केवल अगर पीटी जो लेखपाल की वैकेंसी उसके लिए अगर ये कट ऑफ बनाते हैं, ठीक है,
वैसे इस पर अगर बनेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। इसमें आप मौका जो है वो मिलेगा नहीं किसी को, ठीक है। केवल इसी वैकेंसी के लिए अगर बनाएंगे कट ऑफ तो ऐसे थोड़ी ना होगा। अब मान लीजिए आने वाली वैकेंसी में लोअर की वैकेंसी मान लो आ गई, मान लो, ठीक है। अब लोअर की वैकेंसी में क्या है, अब लोअर की वैकेंसी में भी अगर ये कट ऑफ बनाएंगे तो फिर ऊपर ही लोगों को छांटेंगे, तो इसमें फिर वही ऊपर वाले लोगों को ही मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कट ऑफ जो है डिक्लेयर किया जाएगा आयोग के द्वारा। कट ऑफ जो बनाई जाएगी वो पूरे साल की वैकेंसी पे ही डिसाइड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा सभी के लिए, वरना इस पर बवाल होगा ज़रूर। क्योंकि जो आने वाले समय में वैकेंसियाँ होंगी वो ऊपर वालों को ही मौका मिलता रहेगा, तो पीटी का मतलब क्या रह जाएगा, ठीक है। अगर पूरे साल के लिए इन्होंने पीटी को बनाया है कि जो वैकेंसियाँ होंगी उन्हीं की आप बिहाफ पर जो है किया जाएगा, तो पूरे साल की जो वैकेंसी है उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड करना चाहिए। लेकिन देखिए आने वाले समय में आयोग क्या करता है। मुझे जो लगता है वो 22,000 पर ही कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा आयोग के द्वारा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर सभी लोग जो है पूछते हैं कि मेरे इतने हैं, होगा कि नहीं होगा। इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। इसमें आप अपने आप भी डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए लेखपाल के लिए कट ऑफ बनाते हैं और 15 गुना बुलाते हैं कैंडिडेट को। अब देखिए यहाँ पर मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ, बाकी SC ST OBC फीमेल की कितनी होगी आप यहाँ समझिए मोटी मोटा, ठीक है। तो मान लीजिए अब 7,882 वैकेंसी अगर 15 गुना करेंगे तो 1,18,200, ठीक है। कितना, 1,18,200 कैंडिडेट को बुलाने चाहिए। बैठे कितने थे पीटी में, 18 लाख, कितने, 18 लाख कैंडिडेट बैठे थे। अब अगर आप निकालना है, ठीक है, तो 1,18,200। अब ये कितना परसेंटेज है, अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये 1,18,000 अगर इनको कैंडिडेट चाहिए जो 18 लाख अपीयर हुए थे तो कितना बनेगा, ये बनेगा लगभग ठीक है 6.55 बनेगा, ठीक है। यानी 18 लाख में केवल ये है 6.55 जो है ये परसेंटेज कैंडिडेट जो है वो लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, तो 100 में जो है माइनस करेंगे 6.55 तो आएगा लगभग जो है 93.45। तो 93.4 जो ये होगा जिनका, ठीक है, इसके ऊपर या इतना जिनका होगा लगभग आप समझिए मोटी मोटा, तो जिनका परसेंटाइल 93 के अबव होगा वो जो है लेखपाल की वैकेंसी के लिए क्या है एलिजिबल हो जाएंगे। अगर जो है 7,882 और उसका 15 गुना जो है आयोग अगर बुलाता है और इसका कट ऑफ जो है जारी करता है तो ठीक है तब ये होगा। लेकिन अगर ये फुल वैकेंसी के लिए जैसे कि पूरे साल के लिए पीटी होगा और पूरे साल में वैकेंसियाँ जो अनुमानित है आयोग का वो कितना है, तो 22,000, कितना, 22,000। अगर 22,000 वैकेंसी है तो यहाँ पर जो 22,000 वैकेंसी दे रखी है, ठीक है, कितना, 22,000 का मान लीजिए आयोग सपोज 15 गुना बुलाता है तो 3,30,000 होंगे। 3,30,000 कैंडिडेट्स की डिमांड होगी, ठीक है, कि पूरे साल की जो वैकेंसियाँ आएंगी उन सभी के लिए अप्लाई करते रहें। ये कट ऑफ डिसाइड कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो अगर इस तरह का मतलब कि कट ऑफ बनाते हैं तो आप लोगों को ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो 3,30,000 कैंडिडेट जो होंगे वही होंगे। अब 3,30,000 18 लाख में निकालना है आपको, ठीक है, कितना, 3,30,000, ठीक है, डिवाइड बाई 18 लाख आप करेंगे इंटू 100, जो भी परसेंटेज आएगा आपका तो लगभग जो ये आएगा आपका 3,30,000 डिवाइड बाई 18 लाख इंटू 100 यानी 18.33%। अभी जो 18.33% आ रहा है, यानी कहने का मतलब अगर 100 से आप माइनस करेंगे 18.33 को तो कितना आएगा, 81.67%। तो कहने का मतलब अगर
1000 पर ये 15 गुना बुलाते हैं कैंडिडेट्स को। तो जिनका जो परसेंटाइल होगा 81 यानी 80% के ऊपर लगभग, वही जो है सभी जो है इसमें कैटेगरी में फॉल करेंगे और सभी को मौका मिलेगा जिनका परसेंटाइल 80% के अबव होगा। तो ये पूरी कहानी है मोटी मोटा दोस्तों, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना परसेंटाइल जो भी है उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर खुद। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। आइए यहाँ पर हम लोग जो आपका सब्जेक्ट है ग्रामीण परिवेश को उसको यहाँ पर कवर करेंगे। जो है सब्जेक्ट जो आपका है वो है ग्रामीण जानकारी का। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश से यहाँ पर संबंधित जो आपके तथ्य हैं सिलेबस में आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो यहाँ पर जो टॉपिक सबसे पहले हमको कवर करेंगे वो है खेती की माप। ठीक है, जैसा कि जानते हैं घटना चक्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रकाशन है और उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी मशहूर जो है ये प्रकाशन है, और यहाँ से जो है अच्छे खासे जो है आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आपको जो कवर करने हैं आप देख सकते हैं इनका इंडेक्स है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो आज की इस वीडियो में जो कवर किया जाएगा वो है भारत में प्रयोग होने वाले खेती के माप। मैं कई बार बोलता हूँ कि घटना चक्र की बुक काफ़ी अच्छी होती है। आप जैसा कि देख सकते हैं इन्होंने अपना टू द पॉइंट नोट को कवर किया, उसके साथ ही जो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उस टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं उनको भी कवर किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक बिस्सा का एक बीघा से क्या अनुपात है, राजस्व लेखपाल परीक्षा 13 सितंबर 2015 में जो प्रथम पाली में पूछा गया था, इस तरह आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक होती है, और आप बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, आप परचेज कर लीजिए। उस बुक को पूरे अच्छे से बिल्कुल चाट जाइए, समझ रहे हैं इसको, मतलब अच्छे से कवर कर लीजिए। यहीं से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे ग्रामीण परिवेश की। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू, तो एमसीक्यू की भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए किसी ऑथेंटिक बुक से। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी होगा ग्रामीण परिवेश से। तो काफ़ी टाइम हो गया, आइए हम लोग अब फटाफट स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट नोट को। भारत के अधिकांश भागों में खेतों के नाप के लिए गज, हाथ, गट्ठा, जरीब, बिस्सा, बिसवांसी, उनवांसी, कनवांसी, बीघा, किल्ला, एकड़, हेक्टेयर, मरला, कनाल आदि मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। देखें उनसे संबंधित जानकारी यहाँ पर देख रखा है। नापने का पैमाना क्या है, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एक गज में कितने यार्ड होंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक गज बराबर कितना, एक यार्ड। ये एक यार्ड में 0.91 मीटर होता है, और 0.91 मीटर में 36 इंच के बराबर होता है, और 36 इंच बराबर जो है वो 9 वर्ग फीट होता है। तो इस तरह आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि एक गज बराबर कितने वर्ग फीट होता है, कितना इंच होता है, कितना मीटर होता है, कितना यार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक हाथ। तो एक हाथ जो है आधा गज के बराबर होता है, जिसमें 18 इंच होता है, और 18 इंच जो है वो 0.4572 मीटर के बराबर होता है। एक गट्ठा, तो एक गट्ठा जो है वो 5.5 हाथ के बराबर होता है। 2.75 यानी 3.25 गज आप कह सकते हैं। एक गट्ठा बराबर 3.25 गज होता है, और एक गट्ठा बराबर जो है 99 इंच होता है, और एक गट्ठा बराबर 2.5146 मीटर होता है। अगला पॉइंट है एक जरीब। तो एक जरीब बराबर जो है वो 55 गज होता है। कितना, एक जरीब बराबर 55 गज होता है। अब हम बात करते हैं, अभी तो नापने के पैमाना देखा, अब आप यहाँ पर क्षेत्रफल मापने के मात्रक क्या क्या है। ठीक है, तो एक उनवासी बराबर 24.5025 वर्ग इंच होता है। जबकि अगर वर्ग फुट में आप देखेंगे तो वर्ग फुट में 0.170152625 वर्ग फुट होता है। एक कंचवासी बराबर कितना है, तो एक कंचवासी बराबर होता है
20 उनवांसी, ठीक है। तो एक उनवांसी बराबर अगर आप इसको कंचवांसी में डिवाइड करेंगे तो आप कह सकते हैं कि एक उनवासी बराबर 1/20 कंचवासी होता है और एक कंचवासी बराबर 20 उनवासी होता है, ठीक है। अगला जो है वो एक विश्वासी है, ठीक है। तो एक विश्वांसी में कितना होता है? 20 कंचवासी, ठीक है। और एक विश्वांसी में जो है एक वर्ग गट्ठा होता है, और एक विश्वासी बराबर अगर वर्ग इंच में पूछा जाएगा तो 9801 वर्ग इंच होता है। बिस्सा की अगर बात की जाए तो बिस्सा में आप देखेंगे कि एक बिस्सा बराबर 20 विश्वांसी होता है। एक बिस्सा बराबर कितना? 20 विश्वांसी। और एक बिस्सा बराबर 20 स्क्वायर गट्ठा भी होता है, ठीक है। कच्चा बीघा, एक कच्चा बीघा, तो ये जनरली जो गांव में है वो जानते हैं अच्छे से। एक कच्चा बीघा, ठीक है। तो एक कच्चा बीघा बराबर होता है 6 सही 2/3 बिस्सा, ठीक है। एक कच्चा बीघा बराबर कितना बिस्सा? तो 6 यानी 6 सही 2/3 जो है वो बिस्सा होता है। अब वर्ग फुट में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वर्ग फुट में आप वर्ग गज में, तो ठीक है। तो एक कच्चा बीघा बराबर 1008 वर्ग गज और 3 वर्ग फुट होता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। एक पक्का बीघा क्या है? एक पक्का बीघा, तो एक पक्का बीघा में एक वर्ग जरीब होता है। 3 कच्चा बीघा में 3 कच्चे बीघे होते हैं और 20 बिस्सा होता है। अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे, गांव में अक्सर जो है लोग कहते हैं कि एक पक्का है, तो एक पक्का बीघा में 20 बिस्सा होता है, ठीक है। तो जनरली जो गांव में है वो जानते हैं कि एक पक्का बीघा बराबर 20 बिस्सा होता है। अगर आप इस एक पक्का बीघा को अगर स्क्वायर यार्ड में यानी कि वर्ग गज में कन्वर्ट करोगी, देखो ये एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है 2015 में, तो 30.25 वर्ग गज है, ठीक है। वहीं पर वर्ग मीटर में कन्वर्ट अगर करोगे एक पक्का बीघा को, तो एक पक्का बीघा बराबर होता है 2529 वर्ग मीटर। जबकि वर्ग फुट में अगर देखोगे तो एक पक्का बीघा बराबर 27,225 वर्ग फुट होता है। साथ ही एक पक्का बीघा में एक पक्का बीघा बराबर जो होता है 165 इंटू 165 फीट भी होता है, और 55 इंटू 55 यार्ड भी आप कह सकते हैं। एक पक्का बीघा में कितने एकड़ होता है? तो 0.625 एकड़ होता है एक बीघा बराबर। हेक्टेयर में आप देखोगे तो एक बीघा बराबर कितने हेक्टेयर होता है? 0.253 हेक्टेयर होता है। एक पक्का बीघा बराबर कितने कनाल है? तो 5 कनाल के बराबर होता है, ठीक है। वहीं पर एक कनाल में कितने मरला होते हैं? तो 20 मरला होते हैं। एक कनाल में 20 मरला और एक पक्का बीघा में जो है वो 5 कनाल है, तो 20 पंचे 100 यानी 100 मरला हो जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पर की गई है। तो पीडीएफ का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, पीडीएफ से भी अच्छे से आप रिवाइज कर सकेंगे। अगला जो है तथ्य दे रखा है 1 एकड़, तो 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? तो 4840 जो है वो वर्ग गज होते हैं। वर्ग मीटर में निकालोगे आप तो 46.8 वर्ग मीटर है, बहुत डाटा है, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। वहीं पर 1 एकड़ में अगर आप देखेंगे तो 43,560 वर्ग फुट होता है, और 1 एकड़ बराबर होता है 0.4047 हेक्टेयर। 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं? तो 1.6 बीघा होता है। 1 एकड़ में कितना कच्चा बीघा है? तो 4.68 कच्चा बीघा होता है। और 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं? तो 8 कनाल होते हैं, ठीक है। और 8 कनाल बराबर जो मराल में आप देखोगे तो एक मराल में 20 था, तो हो जाएगा यहाँ पर 8 कनाल बराबर 160 मरला, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। और 1 हेक्टेयर में यार्ड की अगर बात करोगे तो 11960 यार्ड होता है।
जबकि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होता है, तो 10,000 अगर वर्ग मीटर है तो आप उसको क्या कहोगे, 1 हेक्टेयर। अब है लंबाई की मापे, ठीक है। लंबाई जो मापी जाती है उसके क्या क्या माप हैं, तो 4 अंगुल में 1 गिरा है और 16 गिरा बराबर 1 गज होता है। 3 गिरा बराबर 1 गट्ठा होता है और 20 गट्ठा बराबर 2 जरीब है, ठीक है। और 29/1/8 जरीब में अगर आप देखेंगे तो 1 मील है और 3 हाथ बराबर 1 करम होता है और 10 करम बराबर 1 जरीब होता है। ये लंबाई की मापें हैं, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में जो भूमि नापने का पैमाना है, यहीं से आपके प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना क्या है, 1 लाठा बराबर कितना इंच होता है, तो 1 लाठा बराबर 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। 20 उनवासी बराबर 1 कंचवासी होता है और 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वांसी होता है। 1 विश्वांसी में 1 वर्ग लट्ठा होता है या 20 कंचवासी में 1 वर्ग लट्ठा। 20 विश्वांसी या 20 वर्ग लट्ठा 20 विश्वांसी, ठीक है, क्योंकि 20 उनवांसी बराबर 1 कंचवांसी होता है, ठीक है। यहाँ पर 20 विश्वांसी या 20 वर्ग लट्ठा बराबर कितना है, 1 विश्वा या 1361.25 या आप कह सकते हैं 1361 सही 1/4 वर्ग फीट होता है, ठीक है। 20 वर्ग लट्ठा बराबर, वहीं पर 20 बिसवा बराबर क्या, तो 20 बिसवा बराबर 1 बीघा होता है, ठीक है, या 3025 वर्ग गज एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। 1 गज इलाही बराबर कितना इंच, 33 इंच और 66 गज इलाही बराबर होता है 55 गज, ठीक है। 1 बीघा बराबर क्या है, तो 1 बीघा बराबर जो है वह 60 × 60 वर्ग गज इलाही है और 1 बीघा बराबर जो होता है वह 55 वर्ग गज, ठीक है, 1 बीघा बराबर। अगर आप वर्ग गज में देखेंगे ये हो जाएगा 325 वर्ग गज, ठीक है, 3025। तो ये रहे इंपॉर्टेंट तथ्य दोस्तों, उत्तर प्रदेश भूमि माप पैमाना जरूर याद रखना आपको। अब आता है अगला पॉइंट कि लेखपालों द्वारा फसली वर्ष के भीतर की जाने वाली पड़तालों की निर्धारित अवधि, ठीक है। खरीफ जो फसल होती है उसकी पड़ताल की जो अवधि है आप यहाँ दे सकते हैं कि 10 अगस्त से 25 दिसंबर के मध्य लेखपाल द्वारा ये पड़ताल करने की अवधि होती है। प्राथमिकता के आधार पर की जा रही जो पड़ताल है वह 10 अगस्त से 19 अगस्त है। रबी पड़ताल की अगर बात की जाए तो इसका जो टाइम पीरियड है 1 जनवरी से 15 फरवरी है, ठीक है। और प्राथमिकता के आधार पर जो टाइम पीरियड है वह 1 से 10 जनवरी है। वहीं पर जायद फसल की जो पड़ताल पीरियड है लेखपाल के द्वारा पड़ताल करने की जो अवधि है वो अवधि बताई जाती है 1 मई से लेकर के 31 मई तक, यानी मई का पूरा महीना होता है इनके पास। और उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर अगर चाहें तो 1 मई से 10 मई तक जिनका जो प्राथमिकता के आधार पर करना है सबसे पहले उनका जो है 1 से 10 मई तक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट है वो है जरीब। तो जरीब से संबंधित यहाँ पर तथ्य दिए हैं। जरीब एक प्रकार का फीता या चेन होती है। इसमें लोहे या इस्पात से बनी कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों द्वारा जुड़ी होती हैं। जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा भी लगा होता है। भूमापन कार्य में जरीब का एक महत्वपूर्ण प्रणाली या यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। जरीब 3 प्रकार की होती है, शाहजहानी, गंटरी और मीट्रिक, ठीक है। अब ये जो जरीब है 3 प्रकार की, इसमें जो गंटरी जरीब है यह 22 गज की होती है और जो शाहजहानी जरीब है यह विभिन्न लंबाइयों की होती है। जबकि जो मीट्रिक है, तो मीट्रिक जो जरीब है यह 44 गज से लेकर के 56 गज तक की होती है और यह काल्पनिक व पूरी जरीबों की नापें हैं। प्रयोग में केवल आधी माप यानी 22 गज से 28 गज तक की काम में जो है वो लाई जाती है। मानक पक्का बीघा वाली पूरी जरीब 55 गज तथा प्रयोग
वाली इसकी आधी आप यानी 27.5 गज लंबाई की होती है। ठीक है, मानक पीघा पक्का वाली। अगला पॉइंट है, जरीब जो है वह पूरी नाप की प्रयोग में नहीं लाई जाती है क्योंकि वह वजन में भारी हो जाती है तथा उसे आसानी से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। शाहजहानी काल्पनिक पूरी जरीब 200 कड़ी की मानी जाती है। आधी प्रयोग वाली शाहजनी व अन्य सभी प्रकार की जरीबों में 10 गट्ठे होते हैं। 10 घंटी जरीब का जो एक फरलांग होता है, 10 घंटी जरीब का एक फरलांग होता है और 8 घंटी जरीब का एक मील होता है। 50 जरीब मीटरिए का 1 किलोमीटर होता है। सामान्यतः एक जरीब के 10 सूजे लोहे के बने होते हैं तथा उन्हें पकड़ने के लिए ऊपर गोल बना होता। देखिए इसको बाद आप पढ़ लीजिए, बाकी जो आपको ध्यान में रखना हो कितना किसके बराबर होता है। ठीक है, गंटरी, तो गंटरी जरीब की एक कड़ी की लंबाई 7.9 इंच होती है। गंटरी जरीब की एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? 7.92 इंच। शाहजहानी मानक जरीब की एक कड़ी की जो लंबाई है वह 0.82 फुट या 9.9 इंच होती है। अगला पॉइंट है, मीट्रिक जरीब में 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली 100 कड़ियाँ होती हैं और प्रत्येक 2 कड़ियों के बीच में 3 गोल छल्ले लगे होते हैं और यह 20 मीटर लंबी होती है। तो आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जरीब। ठीक है, यह है जरीब, लेखपाल के लिए, ठीक है, नापने के लिए जो है ये होता है। ठीक है, जरीब यही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा गया था यहाँ पर हम लोग कवर कर लेते हैं। टू द पॉइंट नोट को तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कवर किया है। आइए यहाँ पर कवर कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो कि राजस्व लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर 2015 को प्रथम पाली में, वहाँ पर पूछा गया प्रश्न है कि एक बिस्सा का एक बीघा से क्या अनुपात है। ठीक है, एक बिस्सा का एक बीघा से क्या अनुपात है। तो एक बिस्सा का और बीघा जो संबंध होता है, जैसे कि अभी पढ़ कर के आ रहे हैं कि एक बीघा में जो है कितना होता है, एक बीघा में होता है 20 बिस्सा। ठीक है, एक बीघा में 20 बिस्सा होता है, तो एक बिस्सा में कितना होगा, एक बीघा बराबर जो होता है वो 20 बिस्सा। ठीक है, तो एक बिस्सा में कितना होगा, 1/20 बीघा। ठीक है, तो ये आप यहाँ कह सकते हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है, ये सभी चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा 4840 वर्ग गज होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कैसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है, बात बिल्कुल सही है। 1 बीघा बराबर कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो 55 × 55 वर्ग गज होता है। जबकि 20 कंचवासी, एक बिस्वांसी में 20 कंचवासी होते हैं, यह भी सही दे रखा है। जबकि जो 20 बिस्वांसी बराबर 10 बिस्वा दे रखा है, तो यह गलत है क्योंकि तो 20 बिस्वांसी बराबर 1 बिस्वा होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है। तो यह आप बचपन में भी पढ़े होंगे कभी कि 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है। कार्य करने की जो दर है वो सामर्थ्य कहलाती है, अर्थात 1 सेकंड में किए गए कार्य की मात्रा सामर्थ्य होती है। इसका जो मात्रक है यानी कार्य का जो मात्रक है वह जूल प्रति सेकंड है सामर्थ्य का। ठीक है, क्योंकि जो कार्य का मात्रक वो अपने आप में जूल है और सामर्थ्य का जो मात्रक होगा वह जूल प्रति सेकंड है, जिसे वाट भी कहते हैं। ठीक है, सामर्थ्य इज इक्वल टू वाट। इसका बड़ा जो मात्रक है वह अश्व सामर्थ्य होता है, हार्स पावर भी होता है, जो कि 746 वाट के बराबर होता है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो पहला टॉपिक रहा, ठीक है, इस बुक का वो कवर हो जाता है, जो कि भारत में प्रयोग होने वाले खेती माप से संबंधित रहे। तो यहाँ पर जो रहा टॉपिक और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने देखा दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा मटेरियल है घटना चक्र का, आप इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, यही सब चीज़ें आपकी काम आने वाली हैं लेखपाल के एग्ज़ाम में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो की अपडेट्स के लिए जो बेल आइकन होता है उसकी ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और साथ ही साथ जो है इसकी PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, आप यहाँ से डाउनलोड करके PDF से भी रिवाइज कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।